हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज होगा, आज पाठ करेंगे 51वां अध्याय का पाठ करेंगे और 50 अध्याय का प्रसंग था कि विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और मुनियों के साथ अयोध्या मिथिला में पहुंच जाते हैं। तो मिथिला में पहुंचने के बाद तो राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि ये तो नगर बड़ा सुंदर है, यज्ञ समारोह जो हो रहा बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नाना प्रदेशों के निवासी ब्राह्मण जुटे हुए हैं और वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहाँ हम लोग ठहर सके। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी का सुविधा था, मैंने वहाँ पानी था। ऐसा स्थान में विश्वामित्र ने अपना डेरा डाला। जब महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र पधारे हैं तब वे अपने पुरोहित सतानंद के साथ तुरंत आगे का अर्घ पात्र सब लेके उसका स्वागत करने के लिए अपने महल से चले। महाराज जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि उनका कुशल समाचार पूछे और उसके बाद यह के स्थिति के बाद विषय में जिज्ञासा की। तो इसके बाद जनक ने कहा, मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा कि भगवान आप इस मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। और उनको जो अपने मुनि के साथ आए थे या राम लक्ष्मण के साथ, उन्होंने कहा कि आप अपने मुनियों के साथ विराजमान होइए आसन पे। और फिर कहा कि राजा जनक ने विश्वामित्र की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजन को सफल कर दिया। जो देवता लोग थे मेरे जो यज्ञ है उसका आयोजन देवता लोग ने किया है। ऐसा कहकर मैं आज धन्य हो गया क्योंकि आप मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किए हैं और मैंने आपके चरणों का दर्शन किया, मुझे यज्ञ का फल मिल गया। तब जनक जी फिर पूछते हैं कि देवता के समान पराक्रमी सुंदर आयु धारण करने वाले दोनों राजकुमार कौन हैं? यहाँ कैसे आए, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही चल के आए हैं और चंद्रमा और सूर्य के समान शोभा बढ़ा रहे हैं? और इस तरह पूछने पर फिर तब विश्वामित्र उनका परिचय और वृत्तांत सुनाते हैं। बोलते मैं सुनना चाहता हूँ उनका परिचय क्या है। तो विश्वामित्र ने कहा, राजन सुनो, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं और इन्होंने मेरे साथ सिद्धाश्रम में आके राक्षसों का वध किया और इसके बाद विशालापुरी आए, वहाँ का दर्शन किया, अहिल्या का उद्धार किया और महर्षि गौतम के साथ अहिल्या अपने पति लोग को चली गई। यह कथा सुनने के बाद विश्वामित्र चुप हो जाते हैं। तो विश्वामित्र के जो जनक महाराज के जो पुरोहित थे सतानंद, वो यह बात सुनते हैं। तो आगे वो पूछेंगे 51वें अध्याय में सतानंद महाराज विश्वामित्र से, क्योंकि अहिल्या उनकी माता थी, उनके बारे में जानकारी लेते हुए आगे पूछते हैं विश्वामित्र से। 150 सर्गा। तथा सतानंद के पूछने पर विश्वामित्र ने राम जी के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना
सतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र के पूर्व चरित्र का वर्णन करना। फिर जो सतानंद थे उन्होंने विश्वामित्र का चरित्र बताया कि विश्वामित्र किस तरह पहले एक राजा थे, फिर बाद में वो मुनि बनते, किस तरह मुनि बनते हैं, ये सब बातें सतानंद बताते हैं। तस्य तत् वचनम सुत्वा विश्वामित्र स धीमता इष्टरोमा महातेजा सतानंदो महातपा। परम बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हुआ। गौतमस्सा सुतो ज्येष्ठा तपसा गोतिस्त प्रभा राम संदर्शना देवा परमं विस्मयमागता। वे गौतम और अहिल्या के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री राम जी के दर्शन मात्र से बड़े विस्मित हुए। एतो निषडो संप्रेक्षे सतानंदो निपात्मजो सुखासीनो मुनिश्रेष्ठा विश्वामित्र था ब्रवीत। उन दोनों राजकुमारों को सुख पूर्वक बैठा देखकर सतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से पूछा, अपि ते मुनिशार्दुल्ला मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राया तपो दीर्घम उपागता। मुनिवर, मेरी यशस्विनी माता हिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी, क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपि रामे महातेजा मम माता यशस्विनी वैने रूपा हरत पूजा पूजा रेव सर्वदेहिनाम। क्या मेरी महातेजस्वी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री राम जी का पूजन सत्कार किया था? अपि रामाय कथितम यत् भृतं तत् पुरातनम मम मातुर महातेजो देवेन दुर्नुत्तिष्ठम। महातेजस्वी मुनि, क्या आपने श्री राम से यह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौसुक भद्रम ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनिश्रेष्ठा राम दर्शनादिता। मुनिश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो। क्या आप श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता साप से मुक्त हो गई? अपि मे गुरुणा राम पूजितम कुशिकात्मजा यहाँ गतो महातेजा पूजम प्राप्य महात्मना। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके वे महातेजस्वी श्री राम कहाँ यहाँ पधारे हैं? अपि शांतेन मनसा गुरु में कुशिकात्मजा यहाँ गते रामेण पूज्यते नाभिवादिता। विश्वामित्र, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए? राम ने मेरे पूज्य पिता का शांत चित्त से अभिवादन किया था। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या विश्वामित्रो महामुनि प्रतिवाचा सतानंदम वाक्योगे वाक्य को विदा। सतानंद जी का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल सतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, नाते क्रांतम मुनि श्रेष्ठम यत् कर्तव्यम पिता मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेण रघुरेणुका। मुनिश्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम ने उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली जैसे भृंगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्या विश्वामित्र सधीमता सतानंदो महातेजा रामं वचनम अब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री राम जी से यह बात कही, स्वागतम ते नरश्रेष्ठा दिव्या प्राप्तो श्री राघवा विश्वामित्रम पुरस्कृता महर्षिम अपराजितम। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग जो आपने किसी को पराजित ना होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ऋषि अमित प्रभा विश्वामित्रो महातेजा वेदो वीर्ण परमं गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म चिंता ये तपस्या से महर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी है। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम हित ऐसी है। नास्ति धन्यतरो रामा त्वत्तो अन्यो भुवि कश्चन
गुप्ता कुशिक पुत्रे से ये न तप्त महातपा। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्यादि धन पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। सूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मना यथा बलम यथा त्वत्तं तन्मे निगदितं मुचृ। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान देकर मुझसे आप सुनिए। सतानंद जी जो जनक जी के पुरोहित थे, अब विश्वामित्र जी के बारे में राम जी को बता रहे हैं। राजा सीधे धर्मात्मा दीर्घ काल मरीदमा धर्यज्ञ कुल विद्या प्रजा नाम चाहिए रता। विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने शत्रुओं को दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज किया। वे धर्मक विद्वान होने के साथ प्रजावर्ग के हित साधना में तत्पर रहते थे। प्रजापते सुतात्वासीत कुशो नाम महीपते कुशस्फुर्तो बलवाना कुशनाभा सुधार्मिका। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। प्रजापति के पुत्र थे। कुश के लगभग पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशानाभ सुतास्वासीद गाधी ऋतु विसुस्तता गाधे पुत्र महातेजा विश्वामित्र महात्मजा। कुश के पुत्र गाधी नाम से विख्यात हुए। उन्हें गाधी के महातेजस्वी पुत्र महामुनि विश्वामित्र हैं। बोले राजा कुश थे, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र गाधी और फिर गाधी के पुत्र विश्वामित्र हुए। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिना बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम अकारयत्। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। कदाचित तु महातेजा योजयित्वा भरूथनि अचौड़ी परिवृतम परिचक्राम मेदिनी। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अचौड़ी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरिम आश्रमं क्रमशो राजा विचरण जगामः। वसिष्ठस्याश्रम पदम नाना पुष्पलतां द्रुमं नाना मेघगणा किरणे सिद्धाचारण सेविता। वे अनेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़ों क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे, जो नाना प्रकार के फूल लताओं वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब ओर से फैले हुए थे। सिद्ध और चारण आश्रम पर निवास करते हैं। देवदानव गंधर्वे किंकरे उपशोभिता प्रशांत हरि किरणा क्रीड़ दुज संग निवेशितम ब्रह्मर्षि महर्षि गण संग सेवित महर्षि गण संकीर्णे देवर्षि गण सेवितम। देवता दानव गंधर्व किन्नर उनकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मण ब्रह्म ऋषियों और देव ऋषियों के समदाम का सेवन करते थे। तपश्चरण संसिद्धे अग्नि कल्पे महात्मभि सततम संकुलम श्रीमद ब्रह्म कल्पे महात्मभि। बच्चे वाई बच्चे शीर्ण परा पणासने तथा फल मूलासने दीर्घे जिते दोस्त जितेन्द्रिया ऋषि भी बाल किलस्या जप होम परायणे अन्ये वे खान सेवा समंदु दुप शोभितम। वसिष्ठस्या पदम ब्राह्मण लोकमिवां परम ददर्शो जयताम श्रेष्ठो विश्वामित्र महाबला। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा, ब्रह्म के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता, कोई हवा पीकर रहता। कितने महात्मा फल फूल खा के रहते, कोई सूखे पत्ते चबा कर रहता। राग आदि दोष से जीतकर समन इंद्रियों को काबू में रखने वाले बहुत से ऋषि जप में लगे रहते थे। बालखिल मुनिगण तथा अन्य वैकानस महात्मा सब ओर से आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पूरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजय वीरों ने श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र से उनका
दर्शन किया। इतरते श्रीमद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बाल कांडे 51 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।